जरा सोचिए, रात के 3 बजे आपकी आंख अचानक खुल जाए, कमरा अंधेरे में डूबा हो, बाहर सन्नाटा फैला हो और भीतर दिल तेज तेज धड़क रहा हो। आप घड़ी देखते हैं, ठीक 3 बज रहा है। फिर अपने आप से पूछते हैं, आखिर मैं क्यों जागा? प्यास लगी थी, कोई सपना देखा था या बस इत्तेफाक? लेकिन मान लीजिए ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये कोई संयोग भी नहीं। क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में हजारों लाखों लोग बताते हैं कि वो रोज 3 से 5 बजे के बीच जागते हैं, बिना अलार्म, बिना वजह। और यहां से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि योगियों ने कहा, ये वो समय है जब आत्मा पर्दे के उस पार से फुसफुसाती है। विज्ञान कहता है ये वो घड़ी है जब आपका दिमाग सबसे गहरी अवस्था में होता है। और कई परंपराओं में 3 बजे को दिव्य जागने का क्षण माना गया है। तो सवाल ये नहीं कि आप क्यों जागते हैं, सवाल ये है आपको कौन जगा रहा है। क्या ये आपका शरीर है या फिर कोई अनदेखी शक्ति? अगर आपने भी कभी 3 बजे आंख खुलने का अनुभव किया है तो शायद आप सोचते हैं कि ये बस नींद की गड़बड़ी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी, ये एक दैवीय बुलावा है, एक ऐसा आमंत्रण जिसे अनदेखा करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इस समय को लेकर योग और शास्त्र क्या कहते हैं? क्यों हर युग में ऋषि, संत और साधक इस घड़ी को सबसे पवित्र मानते आए हैं? भारत की योग परंपरा में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म यानी परम चेतना और मुहूर्त यानी शुभ समय, मतलब परम चेतना के लिए सबसे शुभ समय। ऋषियों का मानना था कि जब संसार गहरी नींद में होता है तब प्रकृति अपने सबसे शांत अवस्था में होती है। वातावरण में ऐसी तरंगें होती हैं जो ध्यान, प्रार्थना और साधना को कई गुना प्रभावशाली बना देती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जो साधक इस समय उठकर साधना करता है उसका जीवन लंबा, स्वस्थ और ऊर्जावान होता है। भगवत गीता में भी यही संकेत मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो प्रातः काल उठकर आत्मा में स्थिर होता है, क्योंकि उस समय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। परमहंस योगानंद ने इसे और भी सरल शब्दों में समझाया। वे कहते थे, सुबह 3 से 5 बजे आत्मा का वायरलेस कनेक्शन सबसे साफ होता है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है, वैसे ही इस समय साधक सीधे ईश्वर से जुड़ सकता है। सोचकर देखिए, अगर सचमुच ये समय आत्मा और ब्रह्मांड का खुला द्वार है तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि आपकी नींद बार बार इसी समय टूट जाती है? शायद ये संकेत है कि आपको भी उस दिव्य बुलावे को सुनना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ध्यान से सुने तो आप पाएंगे कि सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि सदियों से असंख्य लोग इस रहस्यमयी समय को अनुभव करते आए हैं। कितने ही साधक कहते हैं कि इस समय अचानक भीतर कोई खिंचाव होता है, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से जगा दिया हो। प्राचीन संत मानते थे कि यह वही समय है जब देवताओं और पितरों की चेतना पृथ्वी के करीब होती है। मानो आकाश खुल जाता है और एक सूक्ष्म द्वार बनता है जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है। कई लोगों ने बताया है, इस समय जागकर उन्हें किसी अनजानी शांति का अनुभव हुआ। कभी ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास बैठा हो, तो कभी लगा जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो, उठो, ध्यान करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यही कारण है कि इस समय को साधारण नहीं माना गया, बल्कि इसे दैवीय संवाद का समय कहा गया है। एक ऐसा समय जब आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का फासला लगभग मिट जाता है। अब जरा सोचिए, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नींद टूटी हो और आप घड़ी देखें, 3:15 हुए हैं, या फिर 3:30 बज रहा है, या शायद 4 बज रहा हो। उस समय बाहर सब कुछ सोया हुआ होता है, लेकिन आपके भीतर कुछ जागता है।
ये अनुभव इतना सबटल होता है कि कई बार हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर ठहरें और ध्यान दें तो आपको महसूस होगा उस पल में कोई रहस्य छिपा हुआ है। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ आस्था की बातें हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है? आधुनिक विज्ञान ने भी मान लिया है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच शरीर और मन की अवस्था अलग होती है। इसे सर्कैडियन रिदम कहा जाता है, यानी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस समय हमारा मेलाटोनिन हार्मोन सबसे उच्च स्तर पर होता है, जिससे मन असाधारण रूप से शांत और स्थिर रहता है। ब्रेन वेव्स अल्फा और थीटा स्टेट में होती हैं, यानी वही स्थिति जिसमें ध्यान और प्रार्थना सबसे गहराई से उतरती हैं, और हमारी लंग्स की क्षमता भी बढ़ी हुई होती है, यानी प्राणायाम का असर कई गुना हो जाता है। जापान और अमेरिका में किए गए शोधों में पाया गया है कि सुबह के इन घंटों में उठने वाले लोग दिन भर मानसिक रूप से अधिक शार्प और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित रहते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट कहती है, प्री डॉन आवर्स आर द गोल्डन आवर्स फॉर माइंड एंड मेमोरी, यानी सूर्योदय से पहले का समय मस्तिष्क और स्मृति के लिए स्वर्णिम समय है। और सोचिए, यही तो ऋषि मुनि सदियों से कहते आ रहे हैं। विज्ञान ने अब जो सिद्ध किया है, योगियों ने बहुत पहले अनुभव किया था। तो जब आपकी आंखें इस समय खुलती हैं, तो यह सिर्फ बायोलॉजिकल एक्सीडेंट नहीं है, यह आपके शरीर और आत्मा का सबसे उपयुक्त मिलन है, जहां फिजियोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी एक ही दिशा में बहने लगते हैं। लेकिन अब असली सवाल आता है, आप ही क्यों? परमहंस योगानंद कहा करती थी, जब आत्मा तैयार होती है तो ईश्वर स्वयं साधक को जगाता है। तो अगर आपकी आंखें बार बार इसी समय खुल रही हैं, तो यह संकेत है आपकी आत्मा आपको बुला रही है। कभी यह पुकार आपके पितरों की होती है, वे आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं या किसी अधूरे कर्म की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। शायद वे आपको चिताना चाहते हैं या बस अपना स्नेह जताना चाहते हैं। कभी यह पुकार आपके इष्ट देव की भी होती है, मानो वो कह रहे हों, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, यह समय केवल मेरे लिए है, आओ संवाद करो। कभी यह पुकार आपके अपने अतीत के कर्मों की होती है, आपके भीतर की यात्रा आगे बढ़ना चाहती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, अगर यह सचमुच एक दैवीय बुलावा है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या बस करवट लेकर फिर से सो जाना चाहिए, या फिर यह वही पल है जिसके लिए मेरी आत्मा मुझे जगा रही है? अगर आप समझ लें कि यह समय आपके लिए कितना पवित्र है, तो आप इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात, तुरंत फोन या स्क्रीन की ओर मत भागिए। जब आपकी नींद खुलती है, आपका मन सबसे संवेदनशील अवस्था में होता है। उस वक्त मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया या टीवी आपकी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखें, बस कुछ क्षण गहरी सांस लें और अवेयरनेस में ठहर जाएं। दूसरा, शरीर को तैयार कीजिए। एक गिलास पानी पी लीजिए। यह छोटा सा काम आपके शरीर को जगाता है, लेकिन मन को डिस्टर्ब नहीं करता। हल्का स्ट्रेचिंग या सिर्फ आंख बंद करके बैठना भी पर्याप्त है। तीसरा, ध्यान। योगियों का कहना है, सुबह के इस समय में ब्रह्मांड और आत्मा की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होती है, इसलिए ध्यान में बैठना उस समय 10 गुना ज्यादा फलदायी होता है। अगर आप बिगनर हैं तो बस 5 मिनट भी बैठिए, आंखें बंद करिए, सांसों को महसूस करिए। धीरे धीरे यह आपको भीतर की शांति से जोड़ देगा। अगर आप एडवांस्ड हैं तो मंत्र चैंटिंग, जप माला या क्रिया योग करें। याद रखिए, यह समय भगवान से अपॉइंटमेंट का है। इस अपॉइंटमेंट को मिस मत करिए। चौथा, जर्नलिंग। बहुत बार इस समय अचानक कोई आइडिया आता है
कोई सपना, कोई भाव, कोई इनर गाइडेंस। अगर आप इसे लिख लेंगे तो वो मैसेज साफ होता चला जाएगा। कई महान लेखकों, साइंटिस्ट और संत ने यही समय अपने गहरे इंसाइट्स को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया है। 5वां, प्रार्थना और कृतज्ञता। अगर मेडिटेशन कठिन लगे तो बस भगवान को थैंक यू कहिए। अपने पेरेंट्स, बच्चों या जिन किसी ने भी आपके जीवन में प्रेम दिया है, उनके लिए साइलेंटली ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली ऊंचा कर देता है। 6वां, क्रिएटिव वर्क या स्टडी। अगर आपका कोई बड़ा सपना है, कोई परीक्षा है या कोई प्रोजेक्ट जिस पर काम करना है, तो यह समय गोल्ड माइन है। माइंड इस समय शार्प होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। जो काम को करने में दिन में 2 घंटा लगता है, वो आप यहाँ 30 मिनट में कर सकते हैं। 7वां, सबसे जरूरी, इंटेंशन सेट करना। ध्यान या प्रार्थना के बाद बस 1-2 मिनट यह सोचिए कि आज मेरा दिन कैसा रहेगा। जैसे आज मैं शांति से काम करूंगा, आज मैं हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहूंगा, आज मैं प्यार से बोलूंगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड इन इंटेंशंस को पकड़ लेता है और फिर पूरा दिन उसी तरह अनफोल्ड होता है। सोचिए, अगर आप उस अनजाने क्षण की पुकार को सच में स्वीकार कर लें तो आपकी जिंदगी किस दिशा में बदल सकती है। सबसे पहले मन पर असर होगा। उस समय किया गया ध्यान आपके विचारों को गहराई से साफ करता है। जहां उलझन थी वहां स्पष्टता आने लगती है। फिर असर पड़ता है आपकी भावनाओं पर। दिन में जो बेचैनी और गुस्सा आपको खा जाते हैं, वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इसके बाद बदलती है आपकी ऊर्जा। थकान की जगह हल्कापन और बिखरी हुई ताकत की जगह एकाग्रता आने लगती है। और जब मन, भावना और ऊर्जा तीनों संतुलित हो तो आपके फैसले भी बदल जाते हैं। यही फैसले आगे चलकर आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। याद रखिए, यह अनुभव सिर्फ नींद टूटना नहीं है, यह आपकी इनर पावर को अनलॉक करने का सबसे सुनहरा अवसर है। और जो इस अवसर को थाम लेता है, उसकी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। तो अब आप जान चुके हैं कि आधी रात के बाद खुलने वाली आंखें कोई मामूली संयोग नहीं, ये एक सीक्रेट डोरवे है जिसे ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं के लिए खोलता है जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सोचिए, कितनी बार आपने वो बुलावा सुना लेकिन वापस करवट बदलकर सो गए। हर बार आपने उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो दिया। लेकिन अब अगर अगली बार वो क्षण आए और आप उठकर बस 10 मिनट अपनी आत्मा से जुड़ें, तो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। ये वक्त सिर्फ प्रार्थना या ध्यान का नहीं है, ये वक्त है अपने भाग्य को नए सिरे से लिखने का। ये वो घड़ी है जब संसार सो रहा होता है लेकिन ब्रह्मांड जागकर आपसे कह रहा होता है, अब उठो, मैं तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। याद रखिए, कुछ लोग इस पुकार को सुनकर महान ऋषि, संत और कर्म योगी बन गए और कुछ ने इसे अनसुना करके अपनी जिंदगी साधारण ही बिताई। सवाल यह नहीं कि यह बुलावा सच है या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं? तो अगली बार जब वो खामोश पल आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो करवट बदलकर मत सोइए, उठिए, आंखें बंद कीजिए और उस डिवाइन इनविटेशन को स्वीकार कीजिए, क्योंकि शायद वही क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। और अगर इस रहस्य ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने करीबियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कौन जाने आपकी वजह से किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। नीचे कमेंट में हमें बताइए, क्या आपने भी कभी इस बुलावे को महसूस किया है? आपका अनुभव किसी और की आंखें खोल सकता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहस्य और जीवन बदलने वाले संदेश
आप तक लगातार पहुंचते रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में हम और गहरे उतरेंगे उस ब्रह्मांडीय रहस्य की ओर जो आपको आपकी असली ताकत से जोड़ता है। धन्यवाद।